हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। जी। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? इसमें कल दिन में करीब 1:30 बजे गुजरात के धानेरा गांव से एक ही परिवार के 2 भाई थे। वो यहाँ माउंट आबू घूमने के लिए आए थे। तलेटी से जब ऊपर आबू पर्वत में जहाँ माउंट आबू पे जा रहे थे, तो रास्ते में छिपावेरी चौकी है, उससे करीब 1.5-2 किलोमीटर पहले वहाँ पे वो रुके हुए थे, मोबाइल पे बात कर रहे थे। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर करीब 6 जने गए। जाते ही उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल रोककर उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की और छीना झपटी के दौरान उनके साथ मारपीट की। 2 जनों के पास चाकू थे। चाकू से जो मृतक हितेश कुमार है उसके सीने पर लगी और दूसरा है उसके हाथ पे चोट आई। बाकी ने धापामुक्की से मारपीट की और मारपीट के बाद में इनके जो मोबाइल था वो और कुछ जो पर्स था जिसमें नकदी वगैरह थी और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, वो लूट कर भाग गए। जिनमें से 4 जने जंगल है उसमें भाग गए, बाकी 2 जने अपनी अपनी मोटरसाइकिलों से सदर इधर तलेटी की तरफ आ गए। ये सूचना जैसे ही थाने में मिली तो तुरंत पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, घायल को अस्पताल पहुंचाया। चोट ज़्यादा होने के कारण अस्पताल पहुंचते पहुंचते मृत्यु हो गई। सूचना के ऊपर जैसे ही जानकारी मिली, वहाँ से हमने जो हमारे जो SHO थे, SHO सदर दर्शन सिंह, आबू पर्वत प्रदीप कुमार, हरचंद देवा CCT और कमल सिंह जो हमारे स्वरूपगंज SHO थे, इन सभी SHOs को और हमारे एडिशनल SP जो प्रभुदयाल धानिया हैं वो भी यहाँ आए, मौका देखा। डिप्टी SP गोमाराम चौधरी के नेतृत्व में हमने घटना की गंभीरता को देखते हुए करीब 20 टीमों का गठन किया, जिसमें करीब 11 टीमें थी, उनको जंगल में उतारा गया। जंगल में इन्होंने पीछा किया और पर्चियों के आधार पर आगे बढ़े। कुछ महत्वपूर्ण सुराग हमारे उस दौरान आते लगे और करीब कमल सिंह के नेतृत्व में करीब 60 टीम में हमने CCTV चेकिंग के लिए लगाई, जो इसमें आपका आबू सदर, आबू सिटी और ये जो रिको और जहाँ जहाँ बाहर जाने के रास्ते थे, आने के रास्ते थे, उन सभी जो CCTV फुटेज को अच्छी तरह से चेक किया। वहाँ मुख्यालय से हमने हमारी जो साइबर टीम थी उसको भिजवाया। DST टीम प्रभारी इमराराम और उसकी टीम को यहाँ भेजा गया। सभी टीमों ने अच्छी मेहनत करते हुए और अच्छी कार्रवाई करते हुए शाम तक हमारे को कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे, CCTV फुटेज के आधार पर लगे, कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस से लगे, कुछ तकनीकी साक्ष्यों से। उसके आधार पर सबसे पहले एक व्यक्ति, एक फोटो का हमने जो फोटो आई, जो संदिग्धों की आई, वो हमारे जितने भी पुलिस के ग्रुप थे उसमें CLG मेंबर्स के, पुलिस मित्रों के जो भी ग्रुप्स थे उसमें उसको सर्कुलेट किया। सर्कुलेट के दौरान हमारे जो मुदरला का बीट कांस्टेबल हैं देवी सिंह, उनको एक महत्वपूर्ण सुराग लगा कि संदिग्ध है, ये मुदरला का हो सकता है, जिस पर टीमों को भेजा गया। वहाँ जानकारी जुटाई गई जिसमें भूराराम नाम के एक व्यक्ति की सबसे पहले पहचान हुई। भूराराम से जब टीमों के द्वारा पूछताछ की गई, पता किया गया, तो घटना में जो उसके साथी थे वो करीब जो 5 अन्य थे वो नामजद किए गए। आज सुबह गठित टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान जो बाकी आरोपी थे उनकी तलाश की गई, जिसमें कुल 4 जो हैं उनको हमने डिटेन किया है, जिसमें पूछताछ के दौरान पता चला 3 बालकचारी हैं, विधि से संघर्षरत बालक हैं जिनको बापर्दा निरुद्ध किया गया है। एक बालिग है भूराराम, उसको हमने बापर्दा गिरफ्तार किया है। इनसे भी पूछताछ जारी है और इनके जो दूसरे साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। टीम लगातार रेड दे रही है।
सर, जो पूर्व में 3 दिन पहले भी सेम तरीके की वारदातें हुई, तो क्या पूछताछ में सामने है कि ये लोग ही शामिल थे या कोई दूसरे लोग? हाँ, ये जो जिनको भी जो बालकचारियों को निरुद्ध किया है, दूसरे जो बालों को गिरफ्तार किया है, इनसे अब जो अनुसंधान के दौरान पूर्व की जो भी यहाँ से घटनाएं हो रखी हैं, जो भी अनट्रेस्ड हैं या जिन घटनाओं में इनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ये अनुसंधान के दौरान गहन पूछताछ इनसे की जाएगी। सर, ये एक पैटर्न बन गया है पूरे। अभी आप रात को भी आपको शायद ज्ञापन दिया हो, बीरवाड़ा के पास भी यही कि मोबाइल लूट रहे हैं, मार रहे हैं, मोबाइल लूट रहे हैं, मार रहे हैं। माउंट आबू रोड पे भी तो ये जो माउंट रोड है, यहाँ पे किनारे पे लड़के बैठे रहते हैं, इनकी इस तरह की पेट्रोलिंग को लेकर के बढ़ाने के लेकर भी आप लोगों ने कुछ वो किया है? ये जब अभी मैंने जिले का भ्रमण किया, खास करके जो ये आदिवासी जो बेल्ट है, जिसमें हमारा जो पिंडवाड़ा, रोहिड़ा, स्वरूपगंज और आपके इस माउंट आबू क्षेत्र के जो चारों थाने हैं, इधर इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके की जो चीज़ें सामने आई हैं, इनकी हम समीक्षा कर रहे हैं। और इसके तहत हम जो सायंकालीन जो हमारी गश्त है, रात्रि गश्त है, नाकाबंदी है, पुराना जो अपराधी रहे हुए हैं उनका रिकॉर्ड वगैरह, इसको हम और सुधार करके और इसमें है जो इसको हम नियंत्रण करेंगे, घटनाओं पे विराम लगाएंगे। बाकी रूट तो चले स्ट्रेट पड़ते हैं, लेकिन माउंट आबू के मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कि ये रोड घुमावदार है, दोपहर में हादसा हो गया, इसको लेकर के आप कोई विशेष आप लोगों की वो रहेगी? हाँ, ताकि पर्यटक टू व्हीलर माउंट आबू रोड को जोड़ने का मेन व्हीकल है, अगर इस तरह के हमले हुए या तो भविष्य में इस तरह की संभावना ना रहे, उसके लेकर के दोपहर में भी किस तरह की आपको? पर्यटकों की जो सुरक्षा है वो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सर्वोच्च जो हमारी प्राथमिकता है। इसके तहत जो हम उपाय कर सकते हैं, दिन के समय भी हम उसके अंदर जो ये जो रूट है आपका माउंट आबू, जो ये अपना सदर से तलहटी से लेके जो आबू पर्वत तक है या आसपास का जो भी क्षेत्र है जहाँ पर्यटकों की आवाजाही ज़्यादा रहती है, इसमें दिन के समय भी हम गश्त बढ़ाएंगे, कुछ फिक्स पिकेट्स लगाएंगे और कुछ जो मोबाइल्स वगैरह के द्वारा और सादा वर्दी में भी हम हमारा जो आसूचना अधिकारी हैं उनको लगा के और इसको नियंत्रण करेंगे। सर, माउंट आबू जाना और आने का एक ही रास्ता है सर। जी, आबू रोड शहर थाना जो है वो करीब करीब पूरा कैमरों से लेस है, चारों तरफ से नगर पालिका ने लगा रखे हैं। तलेटी में ये व्यवस्थाएं जो है इस तरह की नहीं हाँ, है। तो ये इतनी बड़ी जो कंपनियां हैं सर, मॉडर्न इंसुलेटर और ये हाँ, इनका CSR फंड यहाँ कहीं आसपास नहीं लगता है, तो कम से कम इनको अभी जो समीक्षा की गई थानाधिकारी भ्रमण के दौरान, मैंने जब सब थानों का विजिट किया तो ये जो CCTV जो आज की तारीख में कामयाबी का सबसे बड़ा साधन है, तो इनसे सबसे इसमें बातचीत की गई। इसमें हमारा जो नेक्स्ट प्लान है, इसमें जिला प्रशासन से और जो दानदाताओं से या जो दूसरी संस्थाएं हैं जो CSR फंड में, उन सभी से सहयोग लेके कैमरों की व्यवस्था को हम जल्दी सुदृढ़ करेंगे। जैसे ब्रह्म कुमारी ने जैसे यहाँ से वहाँ तक PM विजिट में उसमें लगाए, सुधर लगाएंगे और अच्छी क्वालिटी है। हाँ, हाई क्वालिटी कल कई जगह हमारे को जो फुटेज मिले वो स्पष्ट नहीं थे, कैमरे लगा रखे हैं लेकिन वो स्पष्ट नहीं थे, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी जो कैमरे लगे वो हाई रिजोल्यूशन अच्छे कैमरे लगे। हाँ, और जो महत्वपूर्ण जो आने जाने के रास्ते, सड़कें, एक अगर खाली फॉरेस्ट ऑफिस के वहाँ भी एंट्री और एग्जिट में लग जाता है तो भी काफी लगाएंगे। जो महत्वपूर्ण जो एरिया चिन्हित करके, पॉइंट्स चिन्हित करके, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। ये पहले से हमने अभी डिसाइड कर लिया, जिला कलेक्टर महोदया से भी मेरी संदर्भ में बात हुई थी, तो प्रशासन की तरफ से भी सहयोग होगा और बाकी जो दानदाताओं और जो दूसरे जो CSR। सर, परसों एक घटना हो गई थी, उसके बाद ये फिर हुई इस दौरान, तो जब परसों घटना हो गई थी, आपके संज्ञान में आ गया, तो दोनों पुलिस थानों ने उस वक्त इस बीच में कुछ किया था कि भाई रोकें या कुछ पेट्रोलिंग बढ़ाएं? पेट्रोलिंग तो हम लगातार है, जो अभी पिछले दिनों से पेट्रोलिंग, सायंकालीन गश्त है, नाकाबंदी हमने लगातार जो मतलब आने के और जाने के रास्ते हैं जो यहाँ सिटी में आके, तो वहाँ सब जगह बढ़ाई है और कार्रवाई भी हुई है। लेकिन बेसिकली ये जो घटनाएं इस तरीके की जो यहाँ का जो ट्रेंड जो अध्ययन किया, ये कुछ अचानक होती है, जैसे पहले से प्री प्लान नहीं होती। जैसे कल वाली घटना भी थी तो वो पहले से प्री प्लान नहीं होके और अचानक ही जा रहे थे, वो खड़े बात कर रहे थे, मोबाइल छीनने का इन्होंने अचानक वो बनाया और ये घटना हो गई। तो यहाँ मतलब उन सब चीज़ें हमारे ध्यान में है और उसको व्यवस्था में सुधार करेंगे। सर, रात को 11 बजे के बाद तलेटी जो ये तिराया है वहाँ पर काफ़ी मतलब जो है
जमघट हत्या वारदातें भी होती है, छोटी मोटी खूब घटनाएं होती है। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेन पॉइंट है माउंट चढ़ने का भी कई ये जो हाँ सलेटी चौराहा। हाँ तो यहाँ सलेटी चौराहा। बहुत बहुत चीज़ें देखने को हाँ, मिलती इसमें है। हम अभी एक बार मैं सारा स्टडी कर रहा हूँ। इसमें फिक्स पिकेट्स लगाएंगे ताकि आने जाने वाले हर व्यक्ति को, हर साधन को जो चेक किया जा सके, क्योंकि कोई संदिग्ध तो नहीं है, कोई बदमाश तो नहीं है, या कोई वाहन जो कोई गतिविधि वाला तो नहीं है। ये हम करेंगे, इसको एक पॉइंट है ना, इसको सुदृढ़ करेंगे। ये पहले परमानेंट पिकेट लगती थी हमारी यहाँ। हाँ, इनमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने कल जब ये घटना, कल मैंने जब आया, मैं घटनास्थल का विजिट किया मैंने, उस दौरान जो सारा भ्रमण किया, तो ये पॉइंट आपका यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लगा। तो इसमें अब जल्दी हम इसको और इसी जगह सर 3 सीसीटीवी की बहुत एक सामने हाँ, इधर सीसीटीवी हाई रिजोल्यूशन के सीसीटीवी लगाएंगे, और ये जो शाम को एक फिक्स पिकेट डेली है जो लेट नाइट तक, ये जल्दी शुरू करेंगे। रेवदर आबरूड जो मार्ग है वहाँ पर आए दिन उत्पाद मचाते हैं, शराबी पत्थरबाजी होती है। रेवदर से आबू रोड वाला हाँ। यहाँ पर अक्सर लूट की वारदात है, पत्थरबाजी है, बस पर पथराव करना, ये घटनाएं आती है। इसको लेकर सर इसके बारे में मैं अभी जानकारी करूंगा कि पूर्व में कोई इस तरीके की वारदात हुई या संवेदनशील रूट है, तो उसमें भी गश्त है, जो एक्स्ट्रा जो व्हीकल लगा के और गश्त की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।